नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मु गायत्री। बजेट को नहीं केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सांबादिक सम्मेलन चली। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कौन मतामत रखुछंती आसंतो सीधा सड़क देखिबा। करके उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स बढ़ाने का तो टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसा मैम ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली? आम जनता जो पब्लिक खासतौर पे सैलरीड क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। 124। Good evening, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Shishir. Shishir. Yes, Shishir. Ma'am, there is one particular announcement which you made about the blended and non-blended petrol and diesel, that additional or the differential 2 rupees thing. Does this mean that all the petrol and diesel sold by petrol pump except those who are not blended from October 1, 2022 will be costlier? We certainly want to encourage blended fuel. That's a simple message in that. Anything else you want to add, Tarun? We have discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended, and this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal, but the desire is that the blending happens, and to that extent it benefits the country. 106। मंत्री जी, हमारा आपसे इन दिनों से मेरा सवाल है कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि 80 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा और रोजगार बढ़ाया जाएगा। ये किस तरीके से? ये किस तरीके से? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उससे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। सो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसीलिए पीएलआई देना है। वो सेकेंड बात है। तीसरी, अभी 60,000 crores have been added ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का,
और ECGLS जो दिए पिछले साल MSMEs के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि MSME सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया। सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ECGLS, अभी जो ECGLS हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं। यही है तरीका।